नमस्कार, एनएमएफ न्यूज पर आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पंडित। अभी पिछले दिनों अयोध्या के राम मंदिर में मुसलमानों के द्वारा जबरन नमाज पढ़ी गई तो शिकायत की गई, एफआईआर दर्ज हुई, लेकिन मामले को सल्टा लिया गया, माफी मांगकर उन लोगों को छोड़ दिया गया। हालांकि वो नमाज जबरन पढ़ी गई थी। ऐसा एक मामला 7-8 दिन पहले मध्य प्रदेश से भी सामने आया, जहां राम मंदिर में पुजारी के मना करने के बाद 3 मुस्लिम भाइयों ने नमाज पढ़ी, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई और उन्हें भी माफी उन्होंने मांगी, माफी मांगकर फिर छोड़ दिया गया। अब ऐसा ही एक मामला, ऐसा ये मैं क्यों बता रहा हूं वो आपको आगे बताऊंगा। ऐसा ही एक मामला आगरा से सामने आया, जहां कुछ ईरानी पर्यटक या एक परिवार कहें, एक ईरानी परिवार ताजमहल घूमने आया था। उसने ताजमहल देखा, वहां घूमे फिरे, उसके बाद उनके नमाज पढ़ने का वक्त हुआ तो जो पूर्वी गेट है ताजमहल का, उसके पास एक मंदिर था। मंदिर में देखा इस परिवार ने कि कोई नहीं है, वो जगह साफ सुथरी इन लोगों को दिखाई दी, तो परिवार में मां और बेटी मंदिर के बाहर रह गए और पिता, जो जिन्हें आप तस्वीरों में देख रहे हैं, वो पिता नमाज पढ़ने के लिए मंदिर प्रांगण में अंदर चले गए। जब नमाज पढ़ते हुए किसी इंसान को देखा तो वहां बवाल मच गया, लोगों ने विरोध किया। विरोध इतना हुआ कि मौके पर पुलिस को बुलाया गया, पुलिस मौके पर पहुंची और परिवार को पूछताछ के लिए थाने ले गई। पहले एक बार आप इस परिवार को सुनिए कि पूछताछ के बाद इस परिवार ने क्या कुछ कहा। Your name? And what's yours? Hassan. Son. Which country you belongs to? Iran. What had happened? I was crying. I am searching for a place, clean place in the road, street, but didn't clean place. I found a clean place. That after that I know his temple. I don't. अब वार्तालाप थोड़ा अंग्रेजी में, पुलिस वाले सवाल पूछ रहे हैं जिसके जवाब में ईरानी परिवार कहता है कि उन्हें सिर्फ नमाज पढ़नी थी, उन्होंने देखा कि वहां साफ जगह है तो वो वहां नमाज पढ़ने के लिए चले गए। उन्हें नहीं पता था कि ये मंदिर है या कोई, उसे वहां कोई मस्जिद भी नजर नहीं आई जो वो आसपास जाकर मस्जिद में नमाज अदा करते। मंदिर का गेट खुला हुआ था तो प्रार्थना स्थल समझकर वो परिवार वहां चला गया। आगे जो ईरानी पर्यटक थे उन्होंने बताया कि उनका नमाज पढ़ने का वक्त हो रहा था, आसपास के इलाके में काफी तलाश किया, नमाज पढ़ने के लिए जगह नहीं मिली, साफ और सुरक्षित जगह मंदिर की दिखाई दी तो दरवाजा भी मंदिर का खुला था और वहां कोई था भी नहीं, इसीलिए उन लोगों ने वहां नमाज पढ़ ली। किसी की धार्मिक भावना को आहत करने का उनका कोई इरादा नहीं था, कोई ध्येय नहीं था, इसीलिए उन्होंने नमाज पढ़ी। उसके बाद पुलिस के पास जब ये गए, पुलिस ने सवाल जवाब किए, वीडियो बनाकर इन लोगों ने माफी भी मांगी और एक माफीनामे पर साइन भी किया। हालांकि पुलिस ने इनका पासपोर्ट या और जो सामान इनके पास था उस सभी की जांच की। ये वो मंदिर है जो तस्वीरों में आप देख रहे हैं, ये वो मंदिर है जिस मंदिर के प्रांगण में ईरानी परिवार ने नमाज पढ़ी थी। तो यहां समझने वाली बात यह है, सचिन गुप्ता ट्विटर हैंडल के नाम से यह वीडियो पोस्ट किया गया जिसमें लिखा गया, आगरा में ताजमहल के पूर्वी गेट के पास ईरानी पर्यटकों ने नमाज पढ़ी, लोगों ने आपत्ति जताई, हंगामा किया, पासपोर्ट चेक किया, विदेशी पर्यटकों ने माफी मांग ली, कहा कि साफ जगह दिखने की वजह से उन्होंने नमाज पढ़ ली थी, वो किसी की धार्मिक भावनाओं को आहत नहीं करना चाहते थे। तो एक तरफ तो ये ईरानी परिवार है जिसने, हालांकि मैं पर्सनल लेवल पर अगर बात करूं तो ऐसा नहीं माना जा सकता क्योंकि ईरान और हिंदुस्तान में बहुत ज्यादा दूरी नहीं है। अरब जब आए थे हिंदुस्तान में तो उन्हें जब हिंदुस्तान के शासकों के साथ उनकी लड़ाई हुई थी तो ईरान की सीमाओं तक ही खदेड़ कर आए थे, ऐसा इतिहास बताता है। तो ईरान के लोगों को यह नहीं पता कि यह मंदिर है या यह मस्जिद है, वो इसमें पहचान नहीं कर सकते, वो बात थोड़ी गले नहीं उतरती। लेकिन यह बात गले जरूर उतार लेनी चाहिए कि जब सामने वाला इंसान से अगर गलती हुई है, भले ही उसने वो चाहते हुए की या ना चाहते हुए की, लेकिन उसने माफी मांगी। दूसरी बात, यह देश अपने मेहमानों का स्वागत करता है, सत्कार करता है और ये जो पर्यटक घूमने के लिए हिंदुस्तान में आए थे वो लोग यहाँ घूमने के मकसद से आए थे, हालांकि किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए नहीं आए थे। लेकिन जब ये लोग ईरान में जाकर ये बताएंगे कि उन्होंने इस तरीके से दूसरे समुदाय के लोगों के मंदिर में नमाज पढ़ ली और उसके बाद उन्हें वहां किसी तरीके से सताया नहीं गया, डराया नहीं गया, धमकाया नहीं दिया गया, कोई बदसलूकी नहीं की गई, तो इसमें हिंदुस्तान की ही साख ऊंची होगी। लेकिन अगर यही परिवार ईरान में जाकर ये बताएगा कि वहां लोगों ने उनके साथ बदतमीजी की, बदसलूकी की, जबकि उन्हें नहीं पता था कि ये मंदिर है, उन्होंने अनभिज्ञता में, अनजाने में वहां नमाज पढ़ ली। तो एक तरफ ये परिवार है जिसने
अनभिज्ञता में नमाज पढ़ी और फिर माफी भी मांगी। बाकायदा लिखित में माफीनामा इन्होंने साइन करके दिया। और एक तरफ दूसरी तरफ जो दो उदाहरण मैंने आपको मध्य प्रदेश के और अयोध्या के दिए, वो लोग जबरन घुसे मंदिर में नमाज पढ़ने के लिए, ये बताने के लिए कि हम ऐसा भी कर सकते हैं। तो वो भी मुस्लिम, लेकिन मानसिकता का बहुत फर्क है। अयोध्या और मध्य प्रदेश की घटना बताने का मेरा मकसद, ध्येय सिर्फ इतना है कि इस तरीके से धार्मिक जो सद्भाव है आपस में, हजारों सालों से हिंदू मुसलमान इस देश में एक साथ रहता आया है, कुछ चुनिंदा लोग उस माहौल को बिगाड़ने की कोशिश ना करें। राजनीतिक लोगों के जो कठपुतलियां कुछ लोग बन जाते हैं और फिर इस तरीके की हरकतें करते हैं, वो कतई भी बर्दाश्त करने लायक नहीं है। बाकी इस पूरी खबर पर क्या है आपकी राय, कमेंट करें में जरूर बताएं। धन्यवाद।